बेसलाइन असेसमेंट के बारे में हमने आपके साथ में बात की थी और बेसलाइन असेसमेंट होने के बाद विद्यार्थियों के दिए गए प्रत्युत्तर, उनके रिस्पॉन्स को शाला दर्पण पर फीड करना है, ये आपसे निवेदन किया गया था। अब कैसे करना है? तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं शाला दर्पण। शाला दर्पण में लॉगिन है, वो किया जाना है स्टाफ विंडो के माध्यम से। स्टाफ विंडो आपको दिखाई दे रही है और स्टाफ विंडो में जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप है उस पर लॉगिन कर लेंगे। ये हमने स्टाफ लॉगिन का आपका दिखाया। जब लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके राइट में आपको स्टाफ विंडो नाम से एक टैब दिखाई देगी। उसके नीचे आप जब पहुंचेंगे तो आपको आर के एस एम बी के का एक मीनू दिखाई देगा। उस मीनू पे जब क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा बेसलाइन असेसमेंट। हमें यहीं आना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया है वो आपको विंडो दिखाई दे रही है, जिसकी हेडिंग है बेसलाइन असेसमेंट एंट्री। और चूंकि ये साल है 22-23, तो उसके यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 22-23 और वहां है आपको लिखा होगा सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जब आप सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन में देखेंगे तो फिल्टर्ड बाई के साथ साथ में तीन आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है पेंडिंग, दूसरा है फील्ड और तीसरा है बोथ। पेंडिंग का अर्थ यह है कि कितने बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट के बाद में आया हुआ रेस्पॉन्स है वो आपने नहीं भरा है। और फील्ड का अर्थ है कितनों का आपने भर दिया है। और बोथ यानी आप दोनों को देखना चाह रहे हैं तो फिर बोथ हो जाएगा। इसके जैसे ही नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा सेशन, यानी कौन से सत्र की हम बात कर रहे हैं। जो कि आर के एस एम बी के है, इसी सत्र में प्रारंभ हुआ है, इसलिए 2022-23 हमें सेलेक्ट करना है। 2022-23 सेलेक्ट करने के बाद में आपको आगे दिखाई देगी क्लास। कुछ विद्यार्थियों के क्लास का एंट्री है, कुछ शिक्षकों को नहीं दिखाई देगी। जिन्हें नहीं दिखाई दी है इसका अर्थ ये है कि उस विद्यालय में शाला दर्पण पर उस विषय की अध्यापक की विषय मैपिंग नहीं हुई, सब्जेक्ट मैपिंग नहीं हुई। तो वहां संस्था प्रदान का ये दायित्व होगा कि वो सभी विद्यार्थियों की मैपिंग कराए सब्जेक्ट की, जिससे कि बेसलाइन असेसमेंट है वो किया जा सके। तो हम मान के चलें कि हमने ये एंट्री की हुई है, तो हमें वो क्लास दिखाई देगी और क्लास के बाद में सब्जेक्ट दिखाई देगा। यहाँ भी विशेष बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर एक ही अध्यापक है, वो एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो उसको वो दोनों सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। अगर वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो एक ही सब्जेक्ट दिखाई देगा। लेकिन एंट्री आपको जिसकी करनी है आप उसी सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। यह क्लिक करने के बाद में आपको है वो है उसके बाद में आपको है सेक्शंस दिखाई देंगे। बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहां पे विद्यार्थी एक क्लास में एक से अधिक सेक्शंस में विभाजित होते हैं। ऐसा है तो फिर आपको अपना सेक्शंस है वो आइडेंटिफाइड करके उसको भरना है। ड्रॉप डाउन में सेक्शंस आएंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं करना है। और इसके बाद में आप क्लिक करेंगे शो पर। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे आपको अपने उस क्लास के उस विषय के सभी विद्यार्थियों की सूची है वो दिखाई देगी। एक टेबल बनी हुई दिखाई देगी। उस टेबल में कुछ कुल 5 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम उस विद्यार्थी के एसआर नंबर का, तीसरा कॉलम उस विद्यार्थी के स्टूडेंट के नाम का और चौथा कॉलम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो है नेम ऑफ करेक्ट आंसर्स का। यहाँ ध्यान देने की बात है कि वर्कबुक में अथवा वर्कबुक से डाउनलोड की गई वर्कशीट जिसको आपने बोर्ड पे कराया है, उसमें जितने सवाल दिए गए हैं उनमें से सही रेस्पॉन्सेज को वहां भरना है। कहीं किसी वर्कबुक में यदि बेसलाइन असेसमेंट में 15 सवाल है तो आपके यहाँ पर रेस्पॉन्स की संख्या 15 से ज्यादा नहीं आएगी। और अगर 20 है तो 20 से ज्यादा नहीं। ये ध्यान रखें कि जितने प्रश्न अधिकतम है बेसलाइन असेसमेंट में उससे अधिक है वहां एंट्री नहीं करनी है, अन्यथा वो एंट्री नहीं लेगा। इस तरह से आप एक एक विद्यार्थी के प्रपत्र के आधार पर जो बेसलाइन में उसने किया है अथवा अपनी नोटबुक में किया है, आपके वर्कबुक नहीं पहुंचने की स्थिति में तो उनकी एंट्री करेंगे। जैसे कि हमने आपको एंट्री करके दिखाई है, ये और एंट्री हो रही है। तो ये इस तरह से आप एंट्री करेंगे, वो एंट्री जो उसके रेस्पॉन्सेज में दिखाई दी है और सही प्रत्युत्तर है, सही रेस्पॉन्स है, उसी की एंट्री करेंगे। ये एंट्री जब पूरी हो जाती है तो आप आवश्यक रूप से सेव ऑल करेंगे।
सेव ऑल करेंगे तभी ये डेटा सुरक्षित रहेगा, अगर सेव ऑल नहीं करेंगे तो ये डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसा करने के बाद में आपकी एंट्री का कार्य है वो पूरा हो गया है। अब वापस आप जाएँगे ऊपर की ओर। इस तरह से आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा कि अपडेट है वो कर दिया गया है, उसको आपको क्लोज़ कर देना है और उसके बाद में आप दोबारा है ऊपर जाएँगे जहाँ पर फ़ील्ड और आपके तीनों का पेंडिंग का और बोथ का है, वहाँ पर आपको जिसके बारे में भी करना है, जैसे मान लीजिए उस पे क्लिक करेंगे, बोथ पे क्लिक करेंगे या पेंडिंग पे क्लिक करेंगे, तो फिर आप है वो रिपोर्ट शो करेंगे, तो आपको वो जो विद्यार्थी जिसके आगे है, उसका ग्रुप है वो अपने आप बनाया हुआ दिखाई देगा। जिसकी एंट्री नहीं है, उसके आगे 0 दिखाई देगा और जिसकी एंट्री है, उसको पहले ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में किसमें है विभाजित किया गया है, वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हमें है वो बेसलाइन की एंट्री है वो शाला दर्पण पे करनी है और जब हमारी एंट्री हो जाएगी, तो इस प्रकार से जैसा आपने देखा कि ग्रुप है वो स्वतः निर्माण हो जाएँगे। यह ग्रुप है वो निर्माण कैसे हुए हैं, ये शिक्षक को बेसलाइन के रेस्पॉन्स के आधार पर पता रहेगा, जिससे कि वो है वो आगे की अध्ययन प्रक्रिया प्रारंभ कर सके। धन्यवाद।